नमस्कार, मैं अभिषेक गुप्ता एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर एक नई ऊर्जा एक नए उत्साह के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और इसी विश्वास के साथ कि आप अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ भी होंगे आप और कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से खुद को बचाकर भी सुरक्षित रख रहे होंगे। आइए जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ, सारे लोग लाइव आ जाओ जल्दी से। आज का जो हमारा परमाणु की अवधारणा का आज पार्ट 8 है, यानी 8वां पार्ट है। 7 पार्ट आपको दिया जा चुका है, 7 पार्ट यानी 7 लेक्चर्स आपके जा चुके हैं और ये 8वां पार्ट है। देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि बहुत लंबा चैप्टर है, नहीं, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए केवल, ठीक ना। और चैप्टर्स क्या लंबे हैं क्या नहीं, ये सब हमारी जिम्मेदारी, हमें पता है हमें कैसे क्या आपको पढ़ाना है, क्या देना है, ठीक ना। तो आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और ये मत सोचिएगा कि कई सारे पार्ट में पढ़ाया जा रहा है, तो लंबा चैप्टर नहीं है, बस आराम से पढ़िए क्योंकि स्टार्टिंग है आपका अभी 11th ना। तो इस वजह से बहुत हम आपको कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आप समझ जाएं। देखिए, बहुत सारे बच्चे नोट्स बना बना कर भेज रहे हैं। अच्छा देखिए, इस बार आपके लिए और सबसे बढ़िया बेटर बेस्ट ये है कि आप वीडियो देखने के बाद खुद नोट्स बना रहे हैं, तो इससे आपका जान लीजिए और अच्छी तैयारी हो जा रही है। आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो के बाद आप खुद से नोट्स बना रहे हो, तो इसका मतलब आपके माइंड में और सारी चीज़ें सेटल हो जा रही है। बस समझ में आ रहा है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप अच्छी से तैयारी ऐसे ही करते रहें। आइए जल्दी से सारे लोग लाइव कनेक्ट हो जाओ जल्दी जल्दी। और देखिए, जो नए बच्चे हैं वो पहले क्या करेंगे, जो 7 पार्ट का जितना वीडियो था वो पहले देख लेंगे, इसके बाद ही ये 8वां पार्ट देखेंगे, जिससे कॉन्सेप्ट उनका पूरा पूरा क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अगर उनको वीडियो नहीं मिल पाएगा, हालांकि आप चैनल पे जाइएगा, जो आप देख रहे हो 9 to 12 एकेडमिक क्लासेस, आप इस पर जाइएगा, पूरा वीडियो पड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए नहीं मिलेगा तो हमारे व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, हम आपको वीडियो दे देंगे। आइए जल्दी सारे लोग आ जाओ, जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाओ, जल्दी सारे लोग लाइव। जो नए बच्चे हैं मान लीजिए, ठीक ना, पहले तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ये चैनल का नाम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए खड़े हैं। जहां सब एक और सब कुछ बंद हो चुका है, वहां हम आपको बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं, सबसे बेस्ट दे रहे हैं, ठीक ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आराम से सारा वीडियो भी आप देख सकते हैं, वहां पर जाकर सारी वीडियो पड़ी हुई है आपकी। ईश्वर की कृपा से हमने ऑफलाइन भी चलाया, उसमें भी हम बेस्ट थे, और ऑनलाइन चला रहे हैं तो इसमें भी हम अपना बेस्ट ही दे रहे हैं आपको, जो है, ठीक ना। फिर से ऑनलाइन ऑफलाइन चलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर से हमारी आपकी मुलाकात होगी जैसे होती थी, हम आप फिर मिलेंगे, लेकिन थोड़ी सी बस परेशानी है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, थोड़ा सा हमें बचना है पहले, क्योंकि बचकर रहेंगे तो क्या पता 1-2 महीने बाद फिर से मुलाकात हमारी हो, जो है, तो पहले बच जाए, सेफ हो जाए। लेकिन बचने के साथ साथ हमें पढ़ाई भी करनी है, तो इसी वजह से हमने ये प्लेटफॉर्म आपके लिए लॉन्च किया, जिससे आप अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर सको। आओ जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। अब चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल का जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया था, कल का जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था वो बताइए मैंने क्या पढ़ाया था। समस्थानिक और समभारित तक का टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया था, और बहुत सारे बच्चे इसका नोट्स बना बना कर भेजे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है नोट्स में कि जैसा जैसा हम आपको टॉपिक बताते हैं सेम टू सेम आप ऐसे लिखना है, ये बहुत अच्छी बात है। यानी आप हर एक टॉपिक पकड़ रहे हैं, हर एक टॉपिक आप अपने माइंड में कैच कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक ना। चलिए, हाँ, हसमुख लाल कहाँ गए? अच्छा, हसमुख लाल जी हैं, अरे भाई हमारे विक्रांत जी, अच्छा चलिए। सोडी, अच्छा सोडी कौन थे भाई? कल विक्रांत लिखकर भेजे थे सर, सोडी रमेश है। अच्छा, सोडी रमेश को बता रहे थे और कह रहे थे सर हम हसमुख लाल, हाँ हालांकि आप वही हसमुख लाल। चलिए, तो सोडी उड़ी हो गया। आ जाओ सारे लोग लाइव आ जाओ। और देखो, फिर से मैं बता रहा हूँ, आप 2 बजे लाइव आ जाया करो मेरे प्यारे बच्चों, 2 बजे आप सारे लोग लाइव आ जाया करिए वीडियो देखने के लिए। जैसे ये बताओ, 2 बजे आपकी क्लास जैसे होती थी, मान लीजिए हम कोचिंग बुलाते 2 बजे, आप आते कि ना आते पढ़ने, तो वैसे जान लो आपकी कोचिंग है। 2 बजे घर से फुर्सत लेकर सारा काम छोड़कर आप कमरे में जाओ, नेट ऑन करो, 2 बजे हमारी क्लास देखो। एकदम हमसे आप देखो ऑफलाइन जैसे कनेक्ट होते हो वैसे कनेक्ट हो आप हमसे, जो है, ठीक ना। तो जैसे लगेगा कि हम एकदम ऑफलाइन कोचिंग में बैठ कर पढ़ रहे हैं, आप वैसे जो है फील कीजिए, जो है, जैसे हमें फील हो रहा है कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वैसे आपको फील होगा कि आप हमसे लाइव पढ़ रहे हैं, ठीक ना। चलिए, तो आज का हमारा देखिए जो टॉपिक है बच्चों, वो है सम न्यूट्रॉनिक। वो बताइए आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या, बताइए। सम न्यूट्रॉनिक, हेड डालेंगे आप लोग, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक,
सम न्यूट्रॉनिक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोन्स, TONES, आइसोटोन्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोन्स। चलिए अब थोड़ी देर के लिए कमेंट छोड़ दीजिए और हमारा ये देखिए जो हम बना रहे हैं। चलो देखो, ये परमाणु होता है और ये परमाणु का बीच वाला क्या होता है बताइए। आप कहोगे सर परमाणु का बीच वाला क्या होता है? नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक होता है। और आप हमें बताओ इस नाभिक में आप क्या पाए जाते हैं? आप कहोगे सर इस नाभिक में प्रोटॉन और क्या पाए जाते हैं बताइए? न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इस नाभिक में क्या पाया जाएगा बताइए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और क्या होता है? और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं बताइए? बाहरी कक्षाओं में क्या करते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक ना, बात समझ में आ रही है? नाभिक में क्या पाया जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इतनी बात समझ में आ गई ना? तो देखिए, चलिए अरे देखिए, अभी कुछ विक्रांत कमेंट कर रहे थे सर उस पर व्हाइट बोर्ड में पढ़ाइए ना। तो देखो बेटा, व्हाइट बोर्ड में पढ़ाने का मतलब क्या है, तो आपको उसमें ये क्वालिटी नहीं मिल पाएगी जो हम रंग बिरंगा आपको बना दे रहे हैं, और ना ही आपको आवाज़ क्लियर मिल पाएगा हमारा। हाँ, खाली चेहरे देख सकोगे, ना आवाज़ क्लियर होगा ना क्वालिटी क्लियर होगी, तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए आवाज़ के लिए और ये सारी चीज़ें के लिए अभी आप ऐसे ही पढ़िए, ठीक ना। बाकी ऑफलाइन तो पढ़ाएंगे तब आप वहाँ पे चेहरा देखिएगा हमारा जो है, फिर मुलाकात करेंगे। अभी ऐसे आवाज़ ही सुन लीजिए, ठीक ना। हाँ, चेहरे को कल्पना में कर लिया, हाँ गुरु जी हमारे पढ़ा रहे हैं। चलो तो देखो, सम न्यूट्रॉनिक, सम माने समान। सम माने क्या होता है बताओ? आप कहोगे सर सम माने समान, सम माने क्या बताइए? सम माने समान, बराबर। और न्यूट्रॉनिक माने क्या होगा? तो आप कहोगे सर न्यूट्रॉनिक माने क्या होगा? न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन पाया कहाँ जाएगा? आप कहोगे सर न्यूट्रॉन पाया जाएगा कहाँ? नाभिक में। न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाएगा? आप कहोगे सर न्यूट्रॉन पाया जाएगा कहाँ? नाभिक में, ठीक ना। अब देखो परिभाषा, अब परिभाषा देखिए हम बताने चल रहे हैं आपको, एकदम सुनो। तो परिभाषा ये है आपका कि वे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या, किसकी संख्या? आप कहोगे सर जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या रहे? समान रहे, उसी को कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। बताए, क्लियर हुआ? बताइए। इसलिए मैंने नाभिक बताया क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और क्या पाया जाता है बताइए? न्यूट्रॉन पाया जाता है। आप कहोगे सर वे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या रहे? समान रहे, क्योंकि देखो सम न्यूट्रॉनिक, सम माने समान, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन समान। अब न्यूट्रॉन कहाँ रहेगा? नाभिक में। इसको परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, आप हमारे बच्चे हो तो आप ट्रिक से बता सकते हो ये सारी चीजें, कि वे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या रहे बताइए? समान रहे, उसे हम क्या कहते हैं बताओ? उसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। बताएं, क्लियर हो गया ना? सीसी हो गया। जैसे देखो, जैसे 1H2 और 2He3 H माने हाइड्रोजन, He माने हीलियम, ठीक ना। 1H2 और 2He3। नीचे वाला क्या होता है? कल मैंने बताया था, नीचे वाला क्या होता है बताओ कमेंट करके। देखिए बच्चे बता रहे, बहुत अच्छी बात है। नीचे वाला परमाणु क्रमांक और ऊपर वाला क्या होता है बताओ? ऊपर वाला परमाणु भार। कहने क्या मतलब है? अब देखो इसमें ना तो परमाणु क्रमांक बराबर है, ना ही परमाणु भार बराबर है नहीं, तो ना तो ये समस्थानिक होगा ना तो ये समभारिक होगा। लेकिन इन दोनों में क्या होगा? एक चीज समान है। इन दोनों में जो न्यूट्रॉन की संख्या है बच्चों, वो समान है, वो एक है। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? वो समान है। और कितनी संख्या है न्यूट्रॉन की? एक है। इस वजह से ये क्या हो गया बताइए? ये सम न्यूट्रॉनिक हो गए। बताए, क्लियर हुआ यहाँ तक की बातें? यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई ना? यानी कि वे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या रहे बताइए? समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं बताइए? सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। बताएं, क्लियर हो गया ना? चलिए आइए अब नेक्स्ट टॉपिक तरफ हम चलते हैं। देखिए सबसे पहले तो भाई रमेश चौरसिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, ठीक ना। रमेश चौरसिया जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देखिए इन्होंने, कल मैंने आपसे कहा था कि आप ग्रुप में बच्चों को जोड़िए, और रमेश जी ने बहुत सारे बच्चों को कल आज ग्रुप में ऐड किया है। रमेश जी ने आज बहुत सारे बच्चों को ग्रुप में ऐड किया। बाकी इन्होंने बहुत अच्छा अपना जो है, जो हमारी तरफ से एक होता है मैसेज, उन्होंने उसको भी इन्होंने लिखा, बहुत हिंदी में लिखा, बहुत अच्छा लिखा जो है इन्होंने, ठीक ना। चलिए रमेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है।
बाकी और सारे जितने भी बच्चे हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उपकार मौर्य जी ने भी देखिए, और दीपक गौतम जी और विक्रांत आदर्श, ये सारे लोग हैं जो है, ठीक ना। उधर मतलब कि लड़कियों में भी जो है क्या नाम है, चंचल जी है, और ये क्या नाम है, प्रिया गुप्ता, और सारी जो भी बच्चे हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो है, ठीक ना। हाँ, सारे लोग बच्चों को ग्रुप में ऐड कर रहे हैं। देखिए, ये अगर आपको लग रहा है कि हम आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, अगर आप हमको अपना आइकॉन मानते हो, अगर आप जो है मान रहे हो कि हम आपको बेस्ट दे रहे हैं, ठीक ना। जैसे एक होता है, देखिए एक होता है फेवरेट गुरु जी, जैसे हमारा भी कोई आइकॉन था, हमारे भी कोई फेवरेट टीचर थे। तो अगर आप भी मानते हो कि हम आपको दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, अच्छा आपको सब कुछ दे रहे हैं, तो कुछ आप भी हमारे लिए सपोर्ट कीजिए। जितने भी आपके भाई बहन हो सबको बताइए, सबको ग्रुप में क्या कीजिए, ऐड कीजिए, ठीक ना। और थोड़ा सा चैनल को भी सब्सक्राइब करा लीजिए, आप भी सपोर्ट कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, और क्लास 10th के भी जो आपके भाई बहन हो, क्लास 12th, ये देखिए दोनों बोर्ड पेपर वाले बच्चे हैं, ये बच्चे बहुत परेशान है बेचारे। लेकिन हमारे यहाँ जान लीजिए बहुत सारे बच्चे ग्रुप में ऐड हो गए, बहुत सारे बच्चे निःशुल्क पढ़ाई ले रहे हैं। 10th की क्लास 2 बजे से, 12th की क्लास 4 बजे से लगातार चल रही है। आपके जो भी भाई बहन हो सबको बताइए, लाइव क्लास 10th की और 12th की आराम से आए, कनेक्ट होकर पढ़ें, अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को बोर्ड परीक्षा फरवरी में होना ही होना कन्फर्म है। तो इस वजह से इन लोगों को भी बता दो, जो भी आपके भाई बहन हो, ठीक ना। आप भी सपोर्ट कीजिए, हम आपके साथ लगे हैं, हंसते हुए खेलते हुए पढ़ते हुए चलेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ खत्म कर देंगे, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी तैयारी भी हो रही है, बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ और जान लीजिए, चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट भी होगा आपका। कैसे टेस्ट होगा? ऑनलाइन टेस्ट होगा, हम बताएंगे उसके बारे में कैसे क्या करना है आपको, ठीक ना। जैसे इंटर वालों का भी एक टेस्ट हुआ जो है 2-4 दिन पहले, आप लोगों को टेस्ट होगा एक जो है, चैप्टर जैसे खत्म होगा एक लाइव टेस्ट आप लोगों का भी होगा, उसका स्कोर भी दिया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। हालांकि पहले चैप्टर को थोड़ा सा लाइन पर आने दीजिए। चलिए, लाइन पर आ ही गया है, बस ये चैप्टर पहला वाला लगभग है समापन की तरफ धीरे धीरे चल रहा है। चलिए, तो अब अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है परमाणु के मूल कण। परमाणु के मूल कण, हिंट डालेंगे आप लोग, परमाणु के मूल कण, परमाणु के मूल कण। चलिए देखिए, जैसा कि प्रयोगों द्वारा ये पता चल गया कि जो परमाणु है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। परमाणु किससे मिलकर बना है बताइए? आप कहोगे, देखो आप लिखोगे क्या, आप ये लिखोगे प्रयोगों द्वारा यह पता चल गया, प्रयोगों द्वारा यह पता हुआ, यह ज्ञात हुआ कि जो परमाणु है वो किससे मिलकर बना है बताइए? परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें कहते हैं परमाणु के मूल कण। जिन्हें क्या कहते हैं बताइए? जिन्हें कहते हैं परमाणु के मूल कण। बस में आ रहा ना? आप कहोगे जैसा कि ज्ञात हुआ, प्रयोगों द्वारा यह पता चला कि जो परमाणु है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। यानी परमाणु किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम क्या कहेंगे? जिन्हें हम परमाणु के मूल कण कहते हैं। क्लियर? फिर आप कहोगे कि ये जो परमाणु के मूल कण है ये 2 प्रकार के होते हैं। ये क्या प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। एक को आप कहोगे अस्थायी कण, एक को आप कहोगे अस्थायी कण, ऐसे लिखना। और एक को कहा जाता है अस्थायी कण, एक को कहा जाता है अस्थायी कण, अस्थायी कण, ऐसे लिखो। मूल कण के 2 प्रकार, अस्थायी कण और अस्थायी कण। चलिए, हो गया। स्क्रीनशॉट लेते रहिए या अपना ऐसे कहीं रफ में नोट्स भी करते रहिए, फिर अभी नोट्स बनाइएगा अभी आप ना, जब वीडियो खत्म हो जाएगा। चलिए, फिर क्या होगा? अब देखिए, हिंट डालेंगे अस्थायी कण के प्रकार। अस्थायी कण के प्रकार, जैसे अस्थायी 2 हुआ, अब अस्थायी कण के भी प्रकार होते हैं। कौन कौन अस्थायी कण होते हैं? तो चलिए देखिए, अस्थायी कण हमारे 3 प्रकार के होंगे। अस्थायी कण हमारे कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे। पहले को कहा जाएगा प्रोटॉन। पहले को क्या कहेंगे बताइए? प्रोटॉन। दूसरे को क्या कहेंगे बताइए? इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन। और तीसरे को क्या कहेंगे बताइए? तीसरे को कहेंगे क्या? न्यूट्रॉन। ऐसे बनाइए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। चलिए, बन गया? हाँ, चलें। अब क्या करेंगे आप देखिए, ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन। क्या लिखेंगे बताइए? इलेक्ट्रॉन। फिर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का जो प्रतीक होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक होता है क्या होता है बताइए? E-।
ऐसे होता है नहीं इलेक्ट्रॉन का प्रतीक, ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन के बाद प्रतीक लिखेंगे कितना ई निगेटिव, फिर इसका जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश वो कितना होता है बताइए, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है बताओ जल्दी से सारे लोग कमेंट करके, 1.6 गुणे 10 घात क्या -19 क्या कूलाम, कूलाम। अच्छा इलेक्ट्रॉन का हो गया। अब अच्छा एक ट्रिक पहले देख लो, एक ट्रिक है ईंट पर नाचे, ईंट पर नाचे। इलेक्ट्रॉन की खोज किया थॉमसन ने, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज किसने किया रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया चैडविक ने। ऐसा आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया चैडविक, इसलिए मैंने लिखा ईंट पर नाचे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज में लिख देंगे कौन थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज में किसको लिख देंगे बताइए थॉमसन को। बस समझ आ गई, तो ये इलेक्ट्रॉन का हो गया, बन गया ना पूरा, बता इलेक्ट्रॉन का बन गया ना। अब ऐसे प्रोटॉन का, प्रोटॉन का लिखेंगे ऐसे, प्रतीक चिन्ह इनका क्या होगा, अब इनका प्रतीक चिन्ह लिखेंगे कितना, अब इनका जो प्रतीक चिन्ह है देखो प्रोटॉन का P, इसलिए 1p1 इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बताइए 1p1, या इसी को एक और चिन्ह के द्वारा लिखते हैं 1h1 भी इसी को कहते हैं। बनाइए प्रोटॉन को 1p1 भी कहते हैं या 1h1 कहते हैं, ये इसका प्रतीक चिन्ह है प्रोटॉन का। अपने हिसाब से लिख लीजिएगा इसको, प्रोटॉन 1p1 या 1h1। आवेश क्या होगा इनका, इन पे जो आवेश होता है वो 1.6 होगा, सेम वही होगा खाली धनात्मक में होगा, 1.6 गुणे 10 घात 19 कूलाम, 1.6 गुणे 10 घात कितना 19 कूलाम, ये इसका आवेश हो जाएगा प्रोटॉन का। और प्रोटॉन की खोज किसने किया ईंट पर मतलब कौन रदरफोर्ड, पर मतलब कौन रदरफोर्ड, ये प्रोटॉन के बारे में हो गया, ठीक ना। चलिए फिर अगला है आपका क्या न्यूट्रॉन, अगला बताइए क्या है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का जो प्रतीक चिन्ह होता है बच्चों वो होता है आपका यन, क्योंकि न्यूट्रॉन को यन से लिखते हैं, तो न्यूट्रॉन का प्रतीक चिन्ह क्या होगा बताइए यन। इन पे आवेश क्या होता है तो ये उदासीन होंगे, ले लीजिएगा ये क्या होते हैं बताइए ये उदासीन होते हैं, ये कौन हो, ये कैसे होते हैं बताइए ये उदासीन होते हैं, न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, क्लियर हुआ। और इनकी खोज किसने किया तो ईंट पर नाचे, नाचे ना से न्यूट्रॉन, तो 6 से क्या हो जाएगा चैडविक, 6 से क्या हो जाएगा बताइए चैडविक हो जाएगा, चैडविक। तो आप इसको अच्छे से बना सकते हैं, बना ले जाएंगे ना बताइए, बना कर दिखाइएगा। चलिए और एक चीज और देखिए, जैसे आप लोग जो नोट्स है वो ग्रुप में ना भेजा करें, नोट्स आप हमारे पर्सनल नंबर पे भेजा करें, ये हमारा नंबर है, आप इस पे नोट्स भेजा करिए, ठीक ना। पहले तो मान लीजिए जो बच्चे हमसे ऐड नहीं हैं तो वो अपना नाम लिखकर भेज देंगे, उनको ऐड कर लिया जाएगा, और नोट्स आप हमारे पर्सनल पे भेजा करो। ऐसा क्यों कह रहे हैं क्योंकि ग्रुप में इतने सारे नोट्स आ जाते हैं कि फिर उसमें हम देख नहीं पाते किसको इसने भेजा किसने नहीं भेजा, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, हमारा छूट जाता है कई सारे बच्चों का, इसलिए आपका सही से अवलोकन नहीं हो पाता है। देखिए हमें फॉर्मेलिटी नहीं करना है, हमें आपको पूरा चेक करना है कि आप समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, नोट्स कैसे बना रहे हो, कहाँ पे आप गलती कर रहे हो। तो हम आपको जैसे देखिए आपको मान लीजिए कोई गलती रहेगी तो हम आपको उसी पर्सनल पे सीधे लिख कर भेज देंगे, आप समझ जाओगे हाँ हमें को सर कह रहे हैं ना। और ग्रुप में इतना सारा आ जाता है कि मान लीजिए किसी की गलती होती है फिर कैसे उसको समझाएं जो है, तो नहीं समझ में आता जो है। इसलिए आप क्या कीजिए, इसलिए हमारा नंबर 86 87 88 91 77। अब इस नंबर पे क्या करा करिए नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाकर हमारे पास इस नंबर पर भेजिए, आज से पर्सनल पर भेजेंगे, ग्रुप में मत भेजा करिए आप जो है ना, ग्रुप में नहीं आप पर्सनल भेजिए इस नंबर पे। और देखिए जो बच्चे हमसे ऐड नहीं है, देखिए जैसे कल रमेश ने कई सारे बच्चों को ग्रुप में ऐड किया है, आज जो है कई सारे बच्चों को रमेश ने ऐड किया, तो जो बच्चे ऐड हो गए हैं वो भी अपना नाम हमारे नंबर पे लिखकर भेज देंगे, हम उनको आपके नाम जैसे जो आपका नाम है आपके नाम से सेव कर लेंगे, तो हमें सही रहता है बताने के लिए खोजने के लिए हाँ यही बच्चे ऐड हैं हमसे ना। अपना नाम अपना स्कूल का नाम क्लास स्कूल का नाम तीनों लिखकर भेज दीजिएगा हमारे नंबर पे। और जो नोट्स वाले बच्चे हैं वो नोट्स जो है बनाकर हमारे नंबर पे पर्सनल भेजेंगे, और जो नए बच्चे हैं वो लोग वीडियो
उनको वीडियो मान लीजिए मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो हमसे बताइएगा, इस नंबर पे मैसेज करिएगा, हम आपको वीडियो दे देंगे, प्लस आपको पूरा नोट्स भी हम दे देंगे जहाँ तक पढ़ाया गया है, जहाँ तक पढ़ा दिया गया है वहाँ तक का नोट्स भी आपको दे दिया जाएगा, ठीक ना। मान लीजिए आपको छूट गया तो नोट्स आपको दे दिया जाएगा, आप बना लीजिए नोट्स जो है। चलिए, तो ये तो बातें हो गई परमाणु के किस कण के बारे में, परमाणु के अस्थायी कण के बारे में। अब हम बात करते हैं परमाणु के अस्थायी कण के बारे में। परमाणु के किस कण के बारे में बताइए, परमाणु के अस्थायी कण। तो देखिए, तो जो परमाणु का अस्थायी कण है, परमाणु हिंट डालेंगे परमाणु के अस्थायी कण, परमाणु के अस्थायी कण। देखिए, अस्थायी कण आपके दो प्रकार के होते हैं। अस्थायी कण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहले को हम कहेंगे मेसॉन, पहले को क्या कहा जाएगा बताइए, पहले को कहेंगे मेसॉन, और दूसरे का जो नाम है, दूसरे का उसका नाम है, देखिए उसको हम कहेंगे पाई मेसॉन। उसका क्या नाम है बताइए, पाई मेसॉन, पाई मेसॉन। बस समझ आ रहा है ना। यानी परमाणु के जो कण, अस्थायी जो कण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले का नाम है मेसॉन और दूसरे का नाम बताइए क्या है, पाई मेसॉन, पाई मेसॉन। अब देखिए, ये जो पाई मेसॉन होता है आपका, पाई मेसॉन, ये पाई मेसॉन तीन प्रकार का होता है। पाई मेसॉन क्या प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जानना है। देखो, जैसे आप ऐसे पाई मेसॉन लिखना, यहाँ पे लिखे हो ना पाई मेसॉन, ऐसे लिख लेना, और इसके ऐसे तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर देना। क्या पार्ट में, तीन पार्ट में। कौन कौन होते हैं, देखो, एक को कहा जाएगा पाई पॉजिटिव, देखो पाई ऐसे ही तो लिखा जाता है भैया, तो पाई धनात्मक, दूसरे को पाई ऋणात्मक, और तीसरे को पाई उदासीन। उदासीन मतलब जीरो, जिसके ऊपर कोई आवेश ना हो। पाई धनात्मक, पाई ऋणात्मक और पाई क्या, उदासीन। ये आपके हो गए पाई मेसॉन के तीन प्रकार। बताएं, हो गया ना। और आप लोग भी जल्दी जल्दी सबको ऐड करते रहिए ग्रुप में। जैसे रमेश मेहनत कर रहा है और सारे बच्चे जैसे मेहनत कर रहे हैं, वैसे आप भी जिनको जिनको जानो 11th में जो है सबको ऐड कर लो, सबको बताओ, जिससे सारे लोग इसका लाभ उठा सके, ठीक ना। और देखिए, चैनल पे जितने लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये हमारा चैनल का नाम, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सारे लोग, ठीक ना। अच्छा देखिए, कल का हम आपको मैसेज को दिखा देते हैं। जैसे देखिए, इसमें आलोक गौड़ जी का मैसेज था, थैंक यू सर, ठीक ना। और प्रदीप कुमार जी का मैसेज था, नाइस वीडियो सर। और देखिए, राहुल गुप्ता यानी ये प्रिया जी के भाई हैं, प्रिया जी ने ही कमेंट किया है, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया। और मुनीश मिश्रा का कमेंट है, इट इज बेस्ट। और जो है देखिए, दिनेश चौरसिया जी का कमेंट है, एक्सीलेंट सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए कई सारे कमेंट हैं। अवधेश श्रीवास्तव जी का कमेंट है, सी यानी क्रिस्टल क्लियर हो गया इनका, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एकता मौर्य जी का कमेंट है, थैंक्स सर, बहुत बहुत धन्यवाद एकता जी। विक्रांत एंड आदर्श, अच्छा दोनों लोग एक साथ हैं। विक्रांत एंड आदर्श का कमेंट है, थैंक यू लॉट, थैंक्स लड़ा है, ये तो हसमुख लाल जी है फिलहाल। चलिए, इन्होंने देखिए किया ऐसे भिन्न भिन्न, तो जिनके प्रमाण क्रमांक भिन्न भिन्न, अच्छा है समभारित, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सब कुछ रमेश चौरसिया जी 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 जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। हालांकि रमेश जी का आज बहुत बहुत धन्यवाद है भाई, कई बार हम उनको धन्यवाद दे रहे हैं रमेश जी को, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। चलिए, हाँ, अब इतना क्लियर हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, अब हम पढ़ेंगे परमाणु का प्रारंभिक मॉडल। देखिए, जैसे पहले तो परमाणु के बारे में डाल्टन साहब ने बताया था, ठीक ना, लेकिन डाल्टन का परमाणु मॉडल गलत हो गया। मैंने बताया था कैसे गलत हो गया था, दोष अब मैंने आपको लिखवाया है, आप पढ़िएगा, दोष लिखवाया ना मैंने आपको। अब देखिए, अब परमाणु को जो सबसे आरंभिक मॉडल दिया था, जो सबसे प्रारंभिक मॉडल दिया था, वो दिया था थॉमसन साहब ने। उसको किसने दिया था बताइए, उसको दिया था थॉमसन साहब ने। तो आप हिंट डालेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल, आप हिंट डालेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब आराम से अच्छे से देखना, जो हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं, शोरगुल नहीं होना चाहिए, मतलब कमेंट अमेंट नहीं। अब इधर देखो, तरबूज देखे हो, तरबूज देखे कि नहीं देखे तरबूज, ये तरबूज है, ये क्या बताइए, ये हमारा तरबूज है, ये तरबूज हो गया, ठीक ना। थॉमसन ने क्या बताया था, थॉमसन ने परमाणु की तुलना तरबूज से किया था, तो ये लाल लाल मैंने तरबूज बना दिया है, ठीक ना। जब तरबूज में क्या धंसे रहते हैं, आप कहोगे सर तरबूज में बीज धंसे रहते नहीं धंसे रहते, बताओ
मैंने बड़ा बड़ा बीज इसलिए बनाया जिससे आप देख सको थोड़ा सा, ठीक ना। अब देखो आप थोड़ा सा, थॉमसन ने यह बताया बच्चों कि परमाणु की तुलना उन्होंने तरबूज से की। परमाणु की तुलना उन्होंने किससे की बताइए? तरबूज से की। उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार से तरबूज का बीच वाला भाग लाल होता है, जिस प्रकार से तरबूज का ये जो बीच वाला भाग है, देखो जिस प्रकार से तरबूज के ये जो बीज वाला भाग क्या है, बीच वाला भाग लाल है और इसमें काले रंग के क्या धसे रहते हैं, बीज धसे रहते हैं, उसी प्रकार से परमाणु का जो बीच वाला भाग होता है, यानी कि जो परमाणु का जो बीच वाला भाग रहेगा, परमाणु का बीच वाला भाग उसे हम प्रोटॉन कहेंगे। और जैसे तरबूज में बीज धंसा रहता है वैसे परमाणु में क्या धंसा रहेगा बताइए? इलेक्ट्रॉन रहता है। बता क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सुनो, अब जो हम शब्द बोल रहे हैं आप अच्छे से समझना उसको। देखिए यह परमाणु का सबसे आरंभिक मॉडल है। यह परमाणु का बताइए क्या है? सबसे आरंभिक मॉडल है। यह मॉडल किस पर आधारित है? तो आप कहोगे सर यह मॉडल तरबूज के मॉडल पर आधारित है। किस पे आधारित है? तरबूज के मॉडल पर आधारित है। आप कहोगे जिस प्रकार तरबूज के अंदर क्या धसे रहते हैं? बीज धसे रहते हैं। जिस प्रकार तरबूज के अंदर क्या धसे रहते हैं? बीज धसे रहते हैं। ठीक उसी प्रकार परमाणु में क्या धसे रहेंगे? आप कहोगे सर ठीक उसी प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। बस समझ में आ गई? बस समझ में आ गया? जिस प्रकार तरबूज में बीज धसे रहते हैं उसी प्रकार परमाणु में क्या धसे रहते हैं बताइए? परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। अर्थात कहने क्या मतलब है? अर्थात इलेक्ट्रॉन की तुलना तरबूज के बीज से की गई। इलेक्ट्रॉन की तुलना किससे की गई? तरबूज के बीज से की गई। और प्रोटॉन की तुलना बताइए किससे की गई? प्रोटॉन की तुलना की गई किससे? परमाणु के तरबूज के लाल वाले भाग से, तरबूज के लाल भाग से। बस समझ में आया कि नहीं आया? फिर से समझो, इलेक्ट्रॉन की तुलना किससे की गई? बीज से। इलेक्ट्रॉन की तुलना किससे की गई? बीज से। और प्रोटॉन की तुलना किससे की गई बताइए? आप कहोगे प्रोटॉन की तुलना की गई किससे बताइए? तरबूज के लाल भाग से। तरबूज के लाल भाग से। बता क्लियर हुआ? लिख ले जाएंगे? बताइए। इसके बाद क्या कीजिएगा? इसके बाद ऐसे फिगर बनाइएगा, ये अच्छे से गोल बनाइएगा। हमारा गोल नहीं बना तो आप थोड़ा सा गोल बनाइएगा। और क्या कीजिएगा? ब्लैक स्केच से इसको ऐसे बनाइएगा। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणावेश होता है कि नहीं होता बताइए? इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है ना। तो ये सब आपके क्या है? ऋणावेश है। और लिखिएगा कि ये सब आपके क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सब आपके क्या है बताइए? इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसको थोड़ा सा लाल रंग से रंग दीजिएगा। और लाल रंग से रंगने के बाद इसको कहिएगा कि ये प्रोटॉन है। ये क्या है बताइए? तो आप कहना सर ये क्या है? प्रोटॉन है। बात समझ में आ गई कि नहीं आएगी? बता। उम्मीद मैंने पूरा किया है कि आपको मैं ये टॉपिक समझा सकूं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बता। कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है बच्चों कि जिस प्रकार तरबूज में बीज धसे रहते हैं, यानी बीज की तुलना इलेक्ट्रॉन से की गई। और प्रोटॉन के लाल वाले भाग की तुलना किससे की गई बताइए? प्रोटॉन से की गई। देखिए आप किताब से मत लिखिएगा, जैसे मैंने समझाया है वैसे लिखिएगा। और मान लीजिए नहीं समझ में आया होगा तो आप हमारे पर्सनल में कमेंट करके बताइएगा कि सर ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आया, हम इसका नोट्स आपको दे देंगे, आप उस नोट्स से लिख लीजिएगा। अगर न लिख पाइएगा तो। लेकिन हमें विश्वास है, हमें ये 100% विश्वास है कि आप इसको लिख ले जाएंगे, क्योंकि मैंने अच्छे से समझाया। आप लिख ले जाएंगे, आप अच्छे बच्चे हैं। बताएं क्लियर हुआ? आप क्या कहोगे? मैं फिर समझा दे रहा है। आप ये कहेंगे कि यह परमाणु का सबसे आरंभिक मॉडल है और यह मॉडल तरबूज पर आधारित है। यह मॉडल किस पर आधारित है बताइए? तरबूज पर आधारित है। जिस प्रकार तरबूज के अंदर बीज धसे रहते हैं, जिस प्रकार तरबूज के अंदर बीज धसे रहते हैं, उसी प्रकार परमाणु के अंदर बताइए क्या धसे रहते हैं? उसी प्रकार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। ठीक ना? और यानी तरबूज के बीज की तुलना इलेक्ट्रॉन से की गई और इस लाल वाले भाग की तुलना किससे की गई बताइए? प्रोटॉन से की गई। तो देखिए फिर से एक बार बता दे रहे हैं। देखिए जो चैनल पर नए लोग हैं वो चैनल को क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे। और
सबको ग्रुप में ऐड करते रहिए। जैसे आप ऐड करना है सबको ग्रुप में ऐड कीजिए, और आप नोट्स हमारे पर्सनल पे ही भेजेंगे, ग्रुप में ना भेजना, क्योंकि ग्रुप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं, इतने सारे नोट्स आ जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते किसने कौन भेजा है, ठीक ना। और जो लोग ऐड नहीं है वो इस पर पहले नाम लिखकर भेज देंगे, जिससे हम उनको ऐड कर लेंगे अपने ग्रुप में, आपके नाम से जो है आपको ऐड कर लिया जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक ना। और बाकी क्लास आपकी फिजिक्स की भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है, बस थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कर लीजिए, संख्याओं को बढ़ा दीजिए, फिजिक्स की भी आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। घर बैठकर अच्छे से तैयारी आप अपनी करते रहिए, ठीक ना। तो चलिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और नोट्स अच्छे से बनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।